हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो फिजिक्स का है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके कुछ फॉर्मूलाज बताने वाले हैं आपको। जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर I इज इक्वल टू करंट, जहाँ पे I करंट होता है और इसको एम्पियर में नापा जाता है। Q नेट चार्ज होता है और इसको कूलम में नापा जाता है। T फॉर टाइम, जो सेकेंड्स में नापा जाता है। अगला फॉर्मूला यहाँ पर है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V होता है पीडी, पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क होता है और Q नेट चार्ज होता है। V इक्वल टू आई इंटू आर, जहां पर V वही हमने जैसे पहले बताया पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I करंट होता है और R रेसिस्टेंस होता है। एक नया कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस आया था, तो यहाँ ओम्स लॉ हमने लिख दिया है। R इक्वल टू रियो L अपॉन ए, यहाँ पर R रेसिस्टेंस है, ये रियो का साइन होता है, एल लेंथ होती है मीटर में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चूंकि वायर गोल होती है सर्किल के जैसी, तो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है जी, ये जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पर, इसी से आप फैक्टर्स अफेक्टिंग ओम्स लॉ भी आप इससे पता कर सकते हैं। जैसे रेसिस्टेंस पे तीन चीजें हैं जो अफेक्ट डालते हैं, जैसे लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस पर्टिकुलर मेटल जिसकी वो वायर बनी हुई है उसकी रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है जी, लेंथ और एरिया, ये तीन चीजों का उस पर फर्क पड़ता है। अगर सीरीज में कोई कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। R के लिए फॉर्मूला है ही आपके पास, इससे बन जाएगा V अपॉन I करके। और अगर आपको पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जो वायर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा R 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इनके डेरिवेशंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी कराए हुए हैं। एंड सेकंड लास्ट फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई, जहां पर P पावर होती है और V और I तो आप जानते ही होंगे अब तक, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है और I करंट होता है। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट लिस्ट, H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। यहाँ पर I करंट है, R रेसिस्टेंस है और T टाइम है, और H एक नई क्वांटिटी आई है जो हीट कहलाती है। चलिए एक डायग्राम का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बैटरी बनाई हुई है, बैटरी इस तरीके से बनती है, 12 वोल्ट की बैटरी है ये। फिर यहाँ पर हमने अमीटर लगाया, अमीटर हमेशा बैटरी के सीरीज में लगता है। उसके बाद हमने एक तीन रेसिस्टेंस लिए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और यहाँ पर वोल्ट मीटर हमेशा ये इनके जो भी रेसिस्टेंस होते हैं उनके पैरेलल लगता है। यहाँ पर हमने की बना दी है, ऑन की है ये, क्लोज्ड की। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि 12 वोल्ट अगर बैटरी है तो इधर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। कभी भी दो प्लस प्लस इकट्ठे नहीं होंगे, कभी भी दो माइनस माइनस इकट्ठे नहीं होंगे। इससे रिलेटेड एक MCQ टाइप कुछ आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना है कि कौन सा डायग्राम गलत है। ठीक है जी, हमसे पूछा गया है जी आई बताओ, आई करंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेसिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल के हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, आगे तक ये बढ़ सकता है, इसका मतलब ये 1 अपॉन R निकाल लेते हैं, मतलब 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। अब चूंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना ऐसे होता है 2, 3, 4, 2 से काटेंगे, जो कट रहे हैं काट दो, जो नहीं कट रहे उन्हें मत काटो। 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 1, अब 3 से कटेंगे 1, 1, 1। जब तक ये 1, 1, 1 नहीं आए तब तक ये एलसीएम के लिए काटते रहते हैं। एलसीएम आ गया 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, तो 1 अपॉन R इक्वल टू आ गया, यहाँ पे एलसीएम इनका आ गया 12। अब 12 लाने के लिए इसकी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी 4 से, और इसको 3 की डोज देनी पड़ेगी। तो ये हो गया जी 6 प्लस 4 प्लस 3, और इस तरीके से 10 प्लस 2 13 अपॉन 12 आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये अपॉन 1 अपॉन R इक्वल टू आ गया 13 अपॉन 12। और इसे हम कह सकते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल करते हैं, इसका भी करते हैं, तो R की वैल्यू आ जाती है 12 अपॉन 13। मतलब ये
लेस देन 1 है, 1 से भी कम रेसिस्टेंस आ गया इसका। देखिए 3 रेसिस्टेंस थे, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और टोटल रेसिस्टेंस हमारा आ गया इफेक्टिव 12/13। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है आई इक्वल टू होता है V/R, ऐसे, और बस आई निकाल लेते हैं जी। V कितना है हमारा 12 वोल्ट, 12/13, ठीक है। तो अब ये डिवाइड का डिवाइड है, तो इसका मतलब है कि 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12/13 से, और इस तरह से आई आ जाता है हमारा 12 × 13/12। 12 से 12 कटा, 13 एम्पियर हमारा आई आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे अभी हम। हाँ जी, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम जरा। ये इसका सीरीज वाला न्यूमेरिकल है। अभी अब की बार जो हमारा आर इफेक्टिव होगा वो होगा जी R1 + R2 + R3, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। डॉट डॉट डॉट, ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, सॉरी ये बैटरी लगी हुई है, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर, तीनों के अलग अलग लगे हुए हैं। ये क्लोज्ड की है। चलिए आर निकाल लेते हैं इसका। आर वेरी इजीली आप निकाल सकते हैं, 2 ओम + 3 ओम + 4 ओम, ये आ जाता है जी 2 + 3 5 + 9 ओम टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब आई निकालना है, तो आई के लिए वही फॉर्मूला हमारा रहेगा V/R। V कितना है टोटल 12 वोल्ट, और R है 9 ओम। इस तरह से ये 1.33 एम्पियर हमारा आ गया है, ठीक है जी। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सवाल है कि जी एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1 किलोवाट आवर जिसकी पावर है, और वो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से चल रही है। तो हमें ये बताना है कि जी उसकी जो प्लग होगा या जो एमसीबी है, जो फ्यूज है, एम्पियर का सही रहेगा उसके लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास I = P/V। P हमारा है 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट। 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, जहां वर्ड किलो आ जाए समझ लो 1000 आ गया। लैटिन भाषा में किलो का मतलब ही 1000 होता है, ठीक है जी। तो ये 1000 वाट आ गया। जैसे किलोग्राम आ जाता है तो 1000 ग्राम, किलोमीटर आ जाता है तो 1000 मीटर, यहाँ पर आ गया किलो वाट तो 1000 वाट। और ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220। इससे इसको काटा, 20 से इसको काटेंगे 4.54 एम्पियर आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो नॉर्मली जो प्लग्स आते हैं वो 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का और 15 एम्पियर के, ऐसे हमारे पास फ्यूज आते हैं। तो चूंकि ये हमारा जो रेसिस्टेंस है, जो भी हमारा ये मतलब आयरन है वो 4.54 एम्पियर करंट खींच रही है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब 5 एम्पियर की जो फ्यूज है वो ठीक रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 एम्पियर का फ्यूज हम इसमें ले सकते हैं। तो इसमें एक और सवाल आ जाता है कई बार कि जी 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब है, जो आपके यहाँ जो यूनिट नापी जाती है इसे 1 यूनिट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट नापे जाते हैं वो यूनिट्स में नापे जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं। मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। अब उसमें कितने जूल होते हैं ये सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट तो जूल है। तो पावर कितनी हो गई यहाँ पर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। अभी हमने बात की इसकी, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती है। कैसे, 60 मिनट होती है और 60 सेकेंड होती है में, तो इस तरह से 3600 सेकेंड्स ये आ जाता है। चलिए इसे पावर फॉर्मूला हमारे पास है = P × T, और P हमारे पास है जी 1000 वाट और टाइम है 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइयाँ बड़ी आसान होती हैं, जीरो वाली। 2 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, 5 जीरो लगा लो पहले तो, और 36 बन जाए 36। तो इतना ये आ गया जी आपका, इसे जूल कह सकते हो आप। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप ये डेसिमल लगा सकते हैं, और इस तरह से हो जाता है 3.6 × 10⁻⁶ यूनिट्स, और ये जूल में आ गया जी, ठीक है। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो बताएं।
अगर आपको पसंद आ रही है अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई दिक्कत आपको फील हो रही है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।